Hello everyone. আজি আমাৰ APSC CC মেইনছৰ অন্ত পৰিলে। শিক্ষাৰ্থীসকলে কেইমাহমান ধৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰচুৰ কষ্ট কৰিলে আৰু আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে আশা কৰা ধৰণে তেওঁলোকে উত্তৰ লিখিব পাৰিছে, পৰীক্ষা সকলোৰে ভাল হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ লগতে এইটোও সঁচা যে যিমান কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপিয়াৰ কৰিছে তাৰ তুলনাত চিট লিমিটেড। গতিকে যেতিয়ালৈকে ফাইনেল লিষ্টত নামটো নাহে তেতিয়ালৈকে আমি ৰিলেক্স হ'ব নোৱাৰোঁ। যেতিয়ালৈকে ফাইনেল লিষ্টত নাহে তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ পঢ়া বা আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ পৰা কাট অফ হৈ যাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া মেইনছৰ পৰীক্ষা হয় আৰু তাতে যিহেতু সকলোৰে চিলেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে আৰু ষ্টুডেণ্টসকলে তেতিয়া বহুত দুমোজাত পৰে যে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা। আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ আমি SPM-এ বহুত ভাবিলোঁ যে কি কৰা উচিত, তেওঁলোকৰ যাতে এই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ মমেণ্টামটো যোনটো আছে এই মমেণ্টামটো যাতে ব্ৰেক নহয়, সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই তেওঁলোকৰ এই প্ৰিপেৰেশ্যনটো কোনটো ডিৰেকশ্যনত লৈ যোৱা উচিত সেই বিষয়ে আমি কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আৰু আমি সেই এটা প্লেন আমি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু সেই প্লেনটোৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এই যোনটো আমি ভাবিছোঁ যি আমি প্লেন এটা বনাইছোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক বিতংকৈ ক'বৰ কাৰণে মই সত্যজিৎ ছাৰক অনুৰোধ কৰিলোঁ। ছাৰ। थैंक यू चिन्मय सर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। लगभग 2 साल पहले तक जब APSC के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था तो एक अच्छा खासा पूल बनता था स्टूडेंट्स का, जो APSC के लिए भी तैयार होते थे और UPSC एग्जाम के लिए भी तैयार होते थे। अच्छे खासे स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे थे, फाइनल सिलेक्शन की भी पॉसिबिलिटीज अच्छी हो रही थी, ये अच्छा इकोसिस्टम बन रहा था। लेकिन 2 साल पहले लगभग ऑप्शनल हटा दिया गया APSC में। एक अच्छी बात तो है कि GS बिल्कुल एक जैसा है, सवाल पूछने का तरीका भी और सिलेबस भी एक जैसा है लगभग, लेकिन ऑप्शनल हटा देने के कारण फिर से वो जो एक अच्छा पूल बन रहा था ऐसे स्टूडेंट्स का जो दोनों एग्जाम एक साथ तैयार कर रहे थे और क्लियर भी कर सकते थे, वो संभावनाएं फिर कम हो गई। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे फिर से ऑप्शनल तैयार नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग ऑप्शनल, और इस कारण से UPSC की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। नहीं तैयार करने के पीछे कारण सिंपल है, आप सोचते हैं कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है APSC का पहले उस पर फोकस किया जाए, और दूसरा थोड़ा सा फीस का भी कंसर्न आ जाता है कि वापस से फीस दीजिए ऑप्शनल का, उसकी तैयारी कीजिए और UPSC के लिए। तो इस कारण से कई सारे स्टूडेंट्स ऑप्शनल नहीं तैयार कर रहे हैं, जबकि आंसर अच्छा लिख रहे हैं GS के। और हम लोग जब आपके आंसर पढ़े हैं टेस्ट सीरीज में तो हमको लग रहा है कि ऐसे आंसर UPSC में भी लिखने से आप क्लियर कर पाएंगे, लेकिन ऑप्शनल तैयार नहीं कर रहे हैं आप लोग कई सारे। तो कम से कम ये जो फीस वाला कंसर्न है ये हम एड्रेस कर सकते हैं। हमने सोचा हम लोग 4 ऑप्शनल जो हमारे पास है, PSIR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये 4 ऑप्शनल हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कम से कम अपने तरफ से ये कोशिश है कि वापस से वो पूल तैयार हो ऐसे स्टूडेंट्स का जो UPSC भी क्लियर कर पाए। तो अगर आपके पास एज है UPSC के लिए भी, क्योंकि APSC और UPSC में एज लिमिट में भी तो अंतर है, तो अगर एज आपके साइड में है और अगले साल UPSC एग्जाम लिखने की इच्छा रखते हैं आप, इस साल अपने अच्छे से GS तैयार कर लिया है और मेंस लिखा है, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं हमारे साथ। और दिसंबर तक हमारा ऑप्शनल अगर तैयार हो जाता है, 5 महीने काफ़ी हैं, तो दिसंबर तक ऑप्शनल तैयार हो जाता है और साइड बाय साइड अगर हम GS के 2-3 आंसर लिखते चल रहे हैं तो जनवरी से पूरी तरह से प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम पूरी तरह से तैयार होंगे कि UPSC को भी क्लियर कर पाए। SPM के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो SPM के साथ जुड़े हुए हैं पास्ट में या प्रेजेंट में, ये स्टूडेंट्स ये ऑप्शनल कोर्स हमसे ले सकते हैं। कैसे आपको अवेल होगा ये कोर्स वो आपको अभी बता दिया जाएगा, लेकिन मेनली रिकमेंडेड है उन स्टूडेंट्स के लिए
जिनका मेंस पूरी तरह से तैयार है, मान लीजिए मेंस लिखा है या मेंस के सब्जेक्ट्स तैयार है, तो जीएस 1 2 3 4 तैयार है, एसे राइटिंग भी कर चुके हैं, उनके लिए मेनली रिकमेंडेड है कि अगर नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के एग्जाम लिखने की इच्छा है तो ऑप्शनल अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। हम लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अपने तरफ से आपको नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, इसके आगे कैसे आप अवेल कर सकते हैं ये कोर्स और कुछ डिटेल्स आपको मृदुल सर बताएंगे। सर प्लीज। थैंक यू सर। सी आइडिया देखिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक चिन्मय सर और सत्यजीत सर ने दोनों ने बात तो बताई दी कि इंटेंशन क्या है और क्या आइडिया लेकर के आए हैं, कैसे इसको अवेल करना है फॉर ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कि भाई कैसे इसको अवेल करना है। तो एक लिंक आपके इस वीडियो के एंड में डाल दी जाएगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और उस गूगल फॉर्म के थ्रू आप इसमें एनरोल हो जाएंगे। एक आपको एक हेल्पलाइन का एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल कर देंगे, तो फिर आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप उस प्रॉब्लम अपनी, अगर आपको नहीं मिल रहा है कोर्स तो वो आपकी वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। एंड किन लोगों के लिए है तो सर ने बता ही दिया कि प्राइमरली ये मेंस अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। अदर देन दैट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन गिविंग 2025 यूपीएससी और उसको ऑप्शनल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो एसपीएम आईएएस एकेडमी आपको सपोर्ट कर रही है। दैट इज द मैसेज टू यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।